तो मर्ज सॉर्ट हो गया हम लोग का। क्विक सॉर्ट देखते हैं। क्विक सॉर्ट, तो क्विक सॉर्ट जब हम लोग को देखना पड़ेगा तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट में हम लोग को देखना है, देखा, ये भी मर्ज सॉर्ट की तरीके से डिवाइड, कॉन्कर और कंबाइन 3 स्टेप फॉलो करेगा। इसमें एक होगा लो साइड, दूसरा होगा हाई साइड, तीसरा होगा पीवट। तो पीवट इसमें कॉर्नर के हिसाब से हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट को मान रहे हैं, क्योंकि अगर एरे हम लोग का है पी से आर तक, एरे है हम लोग का पी से आर तक, तो आर वाले एलिमेंट को हम लोग पीवट मान लेंगे इसे। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम करेंगे क्विक सॉर्ट का ऑपरेशन लगाएंगे, तो जो इनिशियल एरे है उसमें एक लेफ्ट पार्ट बनेगा और एक राइट पार्ट बनेगा और एक पीवट बनेगा। तो पीवट जिस एलिमेंट को माने, जिस एलिमेंट को पीवट माने हैं, उससे जितने भी एलिमेंट छोटे होंगे उसको हम लोग लेफ्ट में डालेंगे, और जितने भी एलिमेंट इससे ग्रेटर देन होंगे उसको हम लोग राइट में डालेंगे। बस यही 2 कॉन्सेप्ट लगाना है, क्विक सॉर्ट हम लोग का परफॉर्म हो जाएगा। तो इसका कोड देखते हैं। क्विक सॉर्ट बेसिकली सबसे पहले पार्टीशन करेगा। अभी ये वाला फिर से देखेंगे कोड, क्योंकि इसमें पार्टीशन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं उसको भी पहले देख लेंगे, तब ये वाला कोड देखेंगे। पार्टीशन कैसे कर, सबसे पहले ये एक एरे लेगा ए, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स उसका होगा पी, स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया उसका पी, एंडिंग एलिमेंट्स हो गया उसका आर, और x इज इक्वल टू ए आर, जो मैंने बोला था कि लास्ट वाले इंडेक्स को इसमें पीवट माना गया। ए आर का मतलब लास्ट इंडेक्स, ठीक। और i इज इक्वल टू पी माइनस वन, आई जो लेंगे हम लोग, ये एरे से बाहर का एलिमेंट है, या जहाँ पे एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता उसको आई मान लिए। और j इज इक्वल टू पी टू आर माइनस वन, और j यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से लेके ये जाता जाएगा आर माइनस वन, यानी एरे के लास्ट एलिमेंट से एक कम तक, यहाँ तक j जाएगा। अगर aj की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x है, इफ aj इज लेस देन इक्वल टू x, तो 2 स्टेप याद करना है, इसको पहले रट लो तभी समझ आएगा। 2 स्टेप कौन कौन से हैं? आई को बढ़ाओ और ए आई ए जे को एक्सचेंज कर दो, स्वैप कर दो। दो स्टेप तो रखना पड़ेगा कि अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि समझने से पहले 2 स्टेप रट लोगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। आई को बढ़ाओ, अगर एजे की वैल्यू एक्स से छोटी है, अगर इस एलिमेंट की वैल्यू एक्स से छोटी है तो आई को बढ़ाओ और ए आई और एजे को रिप्लेस करो। फिर अगर आगे बढ़ाओ जे को आगे बढ़ाए, फिर कंपेयर किए, अगर एजे की वैल्यू एक्स से छोटी है तब भी क्या करो, ए आई और एजे को एक्सचेंज करो आई की वैल्यू बढ़ा के। और जब सारे एलिमेंट्स, जब जे की वैल्यू आर तक पहुंच जाए, आर माइनस वन तक तो लूप चलेगा, और जब जे की वैल्यू आर हो जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला लूप बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो जो जिस एलिमेंट को पिविट माने थे, पिविट लास्ट वाले एलिमेंट को माने थे, और उसको आई प्लस वन से रिप्लेस कर, और जो i प्लस वन इंडेक्स होगा वो पिवट की सही पोजीशन होगी, पिवट की करेक्ट पोजीशन। अब स्टेप्स इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले पिवट मानो, किसको मानना है? लास्ट एलिमेंट को, किसी को भी मान सकते हो, बेसिकली इसमें लास्ट एलिमेंट को मानना है। फिर दूसरा स्टेप क्या था? i की वैल्यू, आई
आई की वैल्यू स्टार्टिंग एरे से एक कम तक रखो, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, आई की वैल्यू यहाँ पे रखो, और जे की वैल्यू स्टार्ट करो फर्स्ट एलिमेंट से, और ये कहाँ तक जाएगा, जे की वैल्यू जाएगी r-1 तक। अगर अब तीसरा कंडीशन होगा इफ पिविट से एलिमेंट जो हम लोग का ए आई है, जो हम लोग का ये पिविट है, पिविट माने थे इसे, अगर एजे की वैल्यू पिविट से छोटी है, अगर पिविट से छोटी है तो दो स्टेप जो बताया था वो याद करना। कौन सा, कि आई को एक से बढ़ाओ और ए आई एजे को स्वैप कर दो। फिर चौथा स्टेप जो होगा वो लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप होगा, वो क्या करेगा, जो पिविट एलिमेंट है उसको i+1 से स्वैप कर दो। पिविट विथ ai+1, इतना स्टेप क्लियर हो गया। यही 4 स्टेप लगाएंगे और हम लोग को क्विक सॉर्ट कर देगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं, एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। जैसे 2 है, ठीक, लिख लेते हैं, खुद से करके दिखा देता हूँ तब ज्यादा सही सही रहेगा। 2871356 287 और कितना था 16534। तो पहला स्टेप हम लोग का कहता है लास्ट एलिमेंट को मानो, तो ये हो गया हम लोग का पिविट। इसकी पिविट किसको मानने हैं, ए आर, ये लास्ट एलिमेंट है, ये हम लोग का एरे पी से आर तक है, ए आर को पिविट मानो और इसकी वैल्यू को एक्स में डाल दो, एक्स इज इक्वल टू ए आर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप देखो, यही 4 स्टेप में पूरा क्विक सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू p-1, आई की वैल्यू यहाँ रखो, p की वैल्यू जहाँ है, आई यहाँ पे हो गया, और j की वैल्यू p से स्टार्ट करो और ये कहाँ तक जाएगा, r-1 तक जाएगा, j ऊपर लिखा है सेकंड स्टेप। दो स्टेप कंप्लीट। और तीसरा स्टेप करना है, ए जे अगर लेस देन इक्वल टू एक्स है, अब कंपेयर करना स्टार्ट। ए जे 2 है, क्या 2 हम लोग का 4 से छोटा है, छोटा है, तो क्या करना है, दो स्टेप रटवाया था, वो होगा आई को एक से बढ़ाओ, आई अभी यहाँ पे p-1 पे है, आई को बढ़ाओगे तो आई यहाँ पे आ गया, ठीक, आई को एक स्टेप बढ़ाओ और एजे से रिप्लेस कर दो, एजे 2 है तो 2 को 2 से रिप्लेस करोगे तो 2 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं। जे क्योंकि लूप में है, जे लूप में है, तो जब फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो जे अब कहाँ जाएगा, यहाँ 8 पे आ गया। क्या 8 हम लोग का 4 से बड़ा है, पिविट से बड़ा है, लेकिन हम लोग को चेक क्या करना था, छोटा, तो बड़ा है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, छोटा था तो मैंने स्टेप बताया था, अगर एजे की वैल्यू छोटी है तब दो स्टेप करना है, अगर नहीं छोटा है तो कुछ मत करो। तो अगर कुछ नहीं करोगे तो जे लूप में है, तो लूप में कुछ नहीं करेगा तो जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर अब चेक करो, क्या 7 जो है हम लोग का, अब इसको जो इससे बड़े एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको मैं ग्रीन से कलर करता जा रहा हूँ, और जो छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको मैं स्काई ब्लू से करता हूँ, ठीक। तो जे की वैल्यू फिर से बढ़ गई, क्या जे की वैल्यू 4 से छोटी है, बताओ जे की वैल्यू 4 से छोटी है, नहीं छोटी तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, जे की वैल्यू सिंपल से आगे बढ़ गई। अब 1 आया, क्या 1 की वैल्यू 4 से छोटी है, तो क्या करेगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा और ए आई ए जे को स्वैप कर देगा।
आई यहाँ पे था, पी तो यही रहेगा हमेशा। आई की वैल्यू यहाँ थी, अब यहाँ से हट के आगे बढ़ गई। ठीक, और एजे की वैल्यू 1 है, और बाकी एलिमेंट्स पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक, तो मैंने बोला कि ए आई ए जे को स्वैप कर दो, तो जो 1 है, ए जे है 1 और ए आई है 8। 8 को 1 पे डाल दो, 8 को यहाँ डाल दो, और 1 को यहाँ डाल दो। अब फिर से मैं कलर करता हूँ, किस लिए? क्योंकि ये 4 से जो स्मॉलर एलिमेंट्स है वो इधर आ गए, और 4 से जो ग्रेटर एलिमेंट है वो किधर आ गए? अभी तक 8 ही स्वैप हुआ है ना। ठीक, फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। तो फिर से जब ऑपरेशन लगाएंगे तो अब बताओ सोच के कि जो अब हम लोग की जे भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लोग कंप्लीट हो गए जैसे स्वैप किया, तो जे की वैल्यू आ गई यहाँ। क्या 6 4 से छोटा है? नहीं है, तो आगे बढ़ो। 2 1 7 8 6 5 3 4 आर है, ये आई है ना, आई कहाँ है? 1 पे, और जे अब 6 पे था, तो 6 से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ गया। और कलर फिर से करता हूँ। कलर क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीजन है। ठीक, ठीक है। पीविट को भी कलर कर सकते हो 4 से दिखाने के लिए कि ये पीविट से ही कंपेयर हो रहा है। अब फिर से कंपेयर करो, क्या जे की वैल्यू 4 से छोटी है? ए जे की वैल्यू 4 से छोटी है? नहीं है, तो फिर से नेक्स्ट स्टेप लगाओ, जे की वैल्यू सिंपली इंक्रीमेंट कर दो। ये भी है 2 1 7 8 6 5 3 4 आर हो गया, पी हो गया, आई तो यही रह गया, जे की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। जब कुछ नहीं करेगा तो आगे ही तो बढ़ेगी। अब देखो फिर से कलर करता हूँ। अभी कलर का इस कमाल देखोगे कि क्यों कलर कलर की। ब्लूटूथ नहीं लगाया यार, इतनी अच्छी वीडियो जा रही थी, ब्लूटूथ नहीं लगाया, शिट। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है सब। आगे से जो देखेगा तो आपको उसे क्या ही समझ आएगा। चलो, 2 और 1, और पिवट जो था हम लोग का ये है 4। अब देखो क्या जे की वैल्यू छोटी है? एजे की वैल्यू पिवट से छोटी है, तो ये देखो, ये पी है, ये 2 1 7 8 6 5 3 4। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू 1 से बढ़ाओ, तो आई 1 पे था, किस पे आएगा? 7 पे, और ए जैसे स्वैप कर दो, तो 7 और 3, 7 चला गया यहाँ पे, 3 चला आया, रेड कलर से दिखाता हूँ, 3 आ गया यहाँ पे, 7 आ गया यहाँ पे, और इसको, ठीक है। अब फिर से कलर करता हूँ, अब समझ आ जाएगा कि कलर क्यों किया है। देखो, अब देखो कलर का मतलब है, पहले एक स्टेप और कर देता हूँ। अब हम लोग का तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि जे की वैल्यू तब तक ही चलेगी जब तक r-1 होगा, j इज इक्वल टू r-1 तक ही चलेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि j की वैल्यू p से लेके r-1 तक ही चलेगी। ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है? अब पिविट को ai+1 से एक्सचेंज कर दो। ये क्या करेगा? ये पिविट को सही पोजीशन पे लाएगा। अब देखो, i+1 पे जब जैसे ही चेंज करेगा ना, तुरंत पिविट अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा। 2 1 3 8
i+1 8 है तो 8 को डायरेक्टली स्वैप कर देता हूँ। 8 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 4, 6, 5, 7 और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 8। अब पिवट हम लोग का यहाँ। अब जो बातें मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, कि अगर पिवट से छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में आ जाएंगे और पिवट से बड़े एलिमेंट्स राइट में चले जाएंगे, क्या बताओ ये इस पे परफॉर्म हो रहा है या नहीं। एक बार जब हम लोग का ऑपरेशन होगा तो जितने भी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं वो पिवट से छोटे होंगे और जो राइट वाले हम लोग के हैं वो पिवट से हमेशा बड़े। तो जब एक बार ऑपरेशन किए तो 4 सही पोजीशन पे आया। अब इसी तरीके से 2 1 3 में भी हम लोग लगाएंगे। 2 1 3 में पिवट मान लिए हम लोग 3 को, ठीक। और आई हम लोग का हो गया यहाँ पे, पी हो गया यहाँ पे, जे हो गया यहाँ पे, और ये कहाँ तक जाएगा, ये आर है, J-1 यानी ये जे सिर्फ 1 तक ही जा सकता है। क्या 2 3 से छोटा है तो जे को आगे, आई को आगे बढ़ाओ, आई यहाँ पे आया और ए जे आई को स्वैप कर दो, तो 2 को 2 से स्वैप करोगे कुछ नहीं फायदा होगा। और जे की वैल्यू आगे बढ़ी, क्या 1 3 से छोटा है, हाँ है, तो क्या करो, आई यहाँ पे था, अब आई को आगे बढ़ाओ और स्वैप करो। और जैसे ही आगे बढ़ाओगे और स्वैप करोगे तो ये 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ और 3 पहले से था। और जो लास्ट स्टेप था, जे की वैल्यू तो R-1 ये खत्म हो गई, तो i+1 से स्वैप कर दो तो पिवट अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा। आई यहाँ पे है, i+1 2 और 3 को, आई की वैल्यू कहाँ है, आई की वैल्यू बढ़ाओ, आई की वैल्यू जब बढ़ी थी तो यहाँ आ गई थी, आई की वैल्यू जब बढ़ी थी तो यहाँ आ गई थी। और आई को बढ़ाओ और चेंज कर दो पिवट से, तो आई को बढ़ाओगे तो फिर 3 पे जाएगा और पिवट से चेंज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये वाला एरे सॉर्टेड हो गया लेफ्ट में, 1 2 3 हो गया। और इसी तरीके से इसमें लगाओगे, 8 को पिवट मानोगे सबसे पहले, तो 6 5 7 8, 8 को माने पिवट, ठीक। और आई की वैल्यू स्टार्ट किए P-1 से, जे की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट किए, ये आर पोजीशन है, R-1 तक जाएगा। और क्या 6 छोटा है तो आई की वैल्यू बढ़ाओ और चेंज करो, तो पहले में चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आई यहाँ पे आ गया, फिर 5 की वैल्यू क्या छोटी है, हाँ है, तो आई की वैल्यू बढ़ाओ और जे भी आ गई, आई की वैल्यू बढ़ाओ और ए आई और ए जी को चेंज कर दो, आई की वैल्यू यहाँ आ गई और ए आई ए जी को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। फिर अब जे की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो क्या बताओ ये छोटा है, तो अगर छोटा है तो क्या करना पड़ेगा, आई को आगे बढ़ाओ और स्वैप कर दो। 6 और 7 का, ये 7 6 हो गया, ठीक। और इसी तरीके से फिर इसमें कई सारे स्टेप्स ऐसे लगते जाएंगे। आई अब यहाँ पे आके जे की वैल्यू अब यहीं तक चलेगी, क्योंकि जे की वैल्यू हो गई R-1, अब खत्म हो गया। अब क्या करना है कि 8 अपने सही पोजीशन पे आएगा। 8 सही पोजीशन पे कैसे, i+1 से स्वैप कर दो, पिवट को i+1 से स्वैप कर दो, तो पिवट हम लोग का 8 है, i+1 है 6, 6 और 8 को स्वैप कर, लेकिन कुछ गलत हो रहा है ना इसमें, क्योंकि 8 यहाँ अगर मान लो आ गया, 5 7 8 और 6, तब तो 8 हम लोग का सही पोजीशन पे नहीं आ पाया, तो कुछ गलत हो गया। तो फिर से ये वाला ऑपरेशन देख लेते हैं कि आई को P-1 से इनिशियलाइज किए, P यहाँ पे है
और जे यहाँ पे है। ए आई को रुको देखता हूँ। नहीं, आई+1 से स्वैप करना, वो ठीक है, कर लेते हैं ना फिर से स्टेप, नहीं देर की बात है, 1 मिनट में ही हो जाएगा। ये पी है, ये जे। तो अगर ए जे की वैल्यू छोटी है तो आई को बढ़ाओ और ए आई और ए जे को स्वैप कर दो, तो सिक्स से स्वैप हो, कोई बात नहीं। आई यहाँ पे आ गया। फिर 5 से कंपेयर हुआ, क्या 5 छोटा है? तो 5 छोटा है तो आई को एक स्टेप बढ़ाओ, ए आई ए जे को स्वैप करो, आई को एक स्टेप बढ़ेगा तो आई यहाँ से हटके आई यहाँ पे आ गया। ठीक। और जब जे भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि जे यहाँ पे था स्टार्टिंग में, तो जे आएगा तो यहाँ पे आएगा। अब क्या ए जे की वैल्यू 6 8 से छोटा है तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ाओ, आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो ये 7 पे चला गया और 7 और 6 स्वैप हो जाएंगे। अभी भी छोटा है क्योंकि अब जे आगे तो चलेगा नहीं, आई की वैल्यू यहाँ आ गई और जे की वैल्यू यहाँ आ गई। फिर क्या करना है कि स्वैप करना है ai+1 को पिविट से, क्योंकि अब जे वाला लूप तो खत्म हो गया। i+1 क्या होगा? 8 होगा, 8 को 1 से स्वैप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में 8 सही पोजीशन पे आया। अब इसी तरीके से फिर अब 5 6 7 पे लगेगा, मतलब हर एक स्टेप में ये सोच सकते हो। तो 5 6 7, ये 5 6 7 हो जाएगा और 8 पहले से था। अब मैं डायरेक्टली ऐसे कर दे रहा हूँ जितने भी बचे, नहीं तो करके ही कहो दिखा दो, कर दे, कर देते हैं। नहीं तो अगर मान लो किसी को डाउट हो किसी स्टेप में तो ये वाला देख लेगा, स्टेप क्लियर हो जाएगा। ये क्या खुल गया? चार स्टेप फॉलो करना है। स्टार्टिंग हो गया पी, एंडिंग हो गया आर, आर को मानेगी, हाँ आर तो नहीं आएगा, सही बात, बिल्कुल सही बात, क्योंकि अब आर तो फिक्स ही हो गया है। तो 5 6 7 आर यहाँ पे रह गया। आई की वैल्यू p-1, जे की वैल्यू p पे स्टार्टिंग हुआ। 5 की वैल्यू क्या 6 से छोटा है? तो क्या होगा? आई को बढ़ाओ और 5 से चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। आई की वैल्यू सिर्फ इस केस में क्या हुई, यहाँ से हटके आई की वैल्यू यहाँ आ गई। फिर चेक करो, जे की भी वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में आगे गई, तो क्या 7 की वैल्यू 6 से छोटी है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर छोटी नहीं है तो कुछ नहीं करना है, जे को आगे बढ़ा देना है। लेकिन जे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि जे सिर्फ r-1 तक जा सकता है। और जब जे वाला लूप खत्म हो गया तो लास्ट में हम लोग पिविट को ai+1 को पिविट से एक्सचेंज कर देते। तो ये वाला जब स्टेप परफॉर्म करेंगे तो 5, आई तो यहाँ पे है, i+1 7 है, तो 7 और 6 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 6 यहाँ आ गया, 7 है, तो इस केस में पिविट अपने सही पोजीशन पे फिर से आ गया। तो 5 6 7 ये कंबाइन हुआ और 8 यहाँ से लिया, 8 यहाँ से लिया, तो राइट वाला हो गया 5 6 7 8 और ये स्टार्टिंग वाला हो गया 1 2 3। और पिविट कौन सा था? 4 था। तो पिविट अपने सही पोजीशन पे था ही, तो हम लोग का जो फाइनल एरे बन गया वो बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड, तो यही है क्विक सॉर्ट। और फंक्शन कॉलिंग कैसे लग रही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब इसकी डिस्कस करेंगे। वीडियो को कहो तो पॉज कर देता हूँ, फिर से आगे बनाया जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस ही कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या हो रहा है?
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो Tn था ये Tn-1 प्लस T0 प्लस थीटा n। अब इसको कैसे, ये कैसे आता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट, ये तो डायरेक्टली वर्स्ट केस बता रहे हैं, चलो वर्स्ट केस ही देख लेते हैं। वर्स्ट केस मतलब कि जब जैसे कॉल लगा रहे हैं, एक बार हम लोग लेफ्ट में लगा रहे हैं, एक बार राइट में लगा रहे हैं। जैसे अगर मान लो था क्विक शॉट हम लोग लगाए, तो कितने 12 एलिमेंट्स ले लिए, तो 12 एलिमेंट्स पे लगेगा। तो ये किस तरीके से लगेगा, पहले सबसे पहले 12th वाले पे जाएगा, 12th को सही पोजीशन पे डालेगा, ठीक, और फिर उसको स्वैप कर देगा 12th की सही पोजीशन से। और जो फिर रिमेनिंग वाले बच गए, अगर मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड है हम लोग का 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पीविट इसको माना 12 को, ठीक, पीविट 12 को मान लिया। अब इसके बाद क्या ऑपरेशन लगाएगा कि हर एलिमेंट पहले 1 पे गया, 1 छोटा है तो फिर स्वैप करेगा 1 से, फिर 2 पे गया, 2 छोटा है तो आई को बढ़ाएगा, स्वैप कर देगा फिर से, फिर आगे बढ़ाएगा, स्वैप कर देगा। यानी हर केस में ये स्वैप करता रहेगा। और स्वैप कर ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन वो तो फिर भी सबको स्वैप करता जाएगा, स्वैप करता जाएगा, फिर 12th की सही पोजीशन 12 ही है, तो ये 12 को 12 ही रहने दिया, क्योंकि पिवट को लास्ट में सही पोजीशन पे डालता था। फिर 11 को सही पोजीशन पे डालेगा 12, फिर 10 को, इसी तरीके सबको ये सही पोजीशन पे डालना पड़ेगा इसको। और सबको जब सही पोजीशन पे डालेगा, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको फंक्शन में जब कॉल लग, क्योंकि ये रिकर्सन के थ्रू हो रहा है, एक तरफ अगर 0 साइज की बची, एक तरफ पूरी n माइन, अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 12 वाली तो n-1 बची, फिर n-1 अगर बची तो उसमें भी अगर एक सॉल्व हो गई फिर n-2 n-3, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और ये n-1 भी एक को सॉल्व करेगा तो ये n-2 टाइम्स फिर से कॉल लगाएगा, तो बढ़ता रहेगा कॉल स्टैक। और सबसे वर्स्ट केस तभी आएगा जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। देखो, the worst case behavior of quicksort occurs when the partition produces one subproblem with n-1 elements and one with 0 elements. Let us assume that this unbalanced partition arises in each recursive call. The partition costs theta n times. Since the recursive call on an array size 0, it just returns the value without doing any. T0 की वैल्यू थीटा 1 होगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम को पिवट वो सही पोजीशन पे होगा जब एक सब प्रॉब्लम में टूटेगा तो। और इस केस में रिकरेंस कैसे लिख सकते हैं, जो टोटल टाइम लगता है वो एरे के पूरे एलिमेंट को सॉर्ट करने में नहीं, पहले एक को तो लास्ट को पिवट वाले को फिक्स किया, और जितना टाइम n-1 को लगा, ये n-1 एलिमेंट्स को जितना टाइम लगा और जितना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थीटा n टाइम लगता है, कांस्टेंट टाइम, लीनियर लगेगा, लीनियर टाइम लगेगा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी रिकरेंस रिलेशन ये आएगी। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हम लोग इटरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और बेस्ट केस कब आएगा, जब दोनों साइड जो हम लोग का पिवट था, पिवट एकदम मिड वाले एलिमेंट पे आ जाए, यानी इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो। हर बार इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा तो किसी भी तरफ रिकर्सन ट्री की जो डेप्थ बढ़ेगी वो बराबर से बढ़ेगी, तो लेबल्स जो होंगे हम लोग के रिकर्सन ट्री में, वो लेबल्स इंक्रीज नहीं होंगे, वो बैलेंस ट्री होगा। और उस केस में हम लोग रिकर्सन रिलेशन लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू
2Tn/2 प्लस थीटा एन, क्योंकि ये दो पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड किया और हर को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट लीनियर टाइम लग रहा है। और एवरेज केस अगर देखते हैं, एवरेज केस में मान लो कि 9 और 10 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 9-10 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तब एक तो हो गया Tn जो हम लोग का होगा T9n/10, और n जो बच गया 1 प्रॉब्लम n/10 1/10, और सॉल्व करने में उसको थीटा n लग रहा है। इसका भी जब निकालेंगे तब भी n log n आएगा, सॉल्व करेंगे इसको। और ये तो मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस रिलेशन है, इसका तो n log n आता ही है। ड्रॉ भी कर सकते हो कि कैसे बनता है n log n। 9 सोचो अगर 1:10 में डिवाइड कर रहा है तब भी n log n आ रही है, और 2 में डिवाइड कर रहा है तब भी n log n आ रही है, और 99 इंटू 1 में करोगे तब भी n log n ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि पिवट को कितना भी बुरा लगभग लोगे तो मैक्सिमम केस में वो n log n ही आएगा। इंट्यूशन भी है, और ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ सकता है कोई। तो यही था, अगर इसको भी सॉल्व कर देते हैं, Tn इज इक्वल टू, तो n log n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, इटरेशन मेथड बता रहा हूँ, जिसे इटरेशन मेथड ना आता हो वो देख सकता है। जल्दी से 3 मिनट में बताते हैं, 10 बजे खत्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो n है n की जगह पे n-1 डाले, Tn-1 इज इक्वल टू Tn-2 प्लस ये n की जगह पे n-1। दूसरी इक्वेशन में जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसमें पुट करते हैं, Tn-2 इज इक्वल टू Tn-3 प्लस n-2 बन गया। अब इन दोनों को इक्वेशन को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो Tn इज इक्वल टू हो जाए, Tn-1 की वैल्यू है Tn-2 प्लस n-1, और इसकी वैल्यू तो n है ही, ठीक। और Tn-2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू Tn-3 प्लस n-2, और पहले से है n-1 प्लस n। तो जनरलाइज केस लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू Tn-k प्लस n कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, और यहाँ पे 3 था तो kn हो गया, और -2 -1, तो प्लस यहाँ पे हो सकता है -k-1 माइनस k-2। तो इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, फिर n इज इक्वल टू k जब हो जाएगा हम लोग का, तभी इक्वल होगा, तो यहाँ पे t0 आएगा, Tn इज इक्वल टू t0, और ये सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। सम ऑफ AP का क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो सम ऑफ AP से आएगा थीटा n। इसका ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली जनरलाइज करके सॉल्व करोगे तो हो जाए।